चैंपियंस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड डे। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने आप लोगों के लिए कबीरदास जी का बहुत ही प्यारा दोहा चुना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाए ये मन ही की प्रतीत। यानी कि अगर कोई भी काम करना है तो एक काम को करते करते कई बार हम थक जाते हैं। अगर आप थक गए हैं तो बैठ जाइए, पॉज, टेक इट इजी, थोड़ा सा रेस्ट और फिर स्टार्ट करना है। हमें हार नहीं माननी है कभी भी। अगर आप किसी भी थ्योरी पर अटक गए हैं, कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं समझ आ रहा है और बार बार कोई भी काम करने पर अलग अलग मुश्किलें आ रही हैं, हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, है ना। कितनी बार उन्होंने कोशिश की और आज हम लोग डे टाइम में, नाइट में लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू थॉमस एल्वा एडिसन। और उनके मन के अंदर जो एक प्यारी सी डिज़ायर है कि आगे बढ़ना है, आई हैव टू वर्क। कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, पर हमें हार नहीं माननी है, हमें बढ़ते रहना है। इसी दोहे को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत प्यारी स्टोरी चूज की है, बहुत ही प्यारी कहानी। एक बार की बात है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। वहां एक बालक बहुत मंद बुद्धि था और 10 साल बीत जाने के बाद भी वो बहुत ही मूर्ख था और सब बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसे वरदराज यानी कि बैलों का राजा कहते थे। गुरु जी को उसका मजाक देखना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन गुरु जी ने उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, बेहतर होगा गांव लौट जाओ। शायद किसी और काम में तुम माहिर हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जरूर कामयाब होगे। बालक गुरुकुल से घर की ओर लौटा। रास्ते में उसे भूख लगी और उसने गुड़ खाया। प्यास लगने पर पानी पीने के लिए वो एक कुएं के पास रुक गया और उसने देखा औरतें पानी को कुएं से निकालने के लिए एक बर्तन को यानी कि बाल्टी को रस्सी से बांध रही हैं। उस बच्चे ने ध्यान से देखा, वो रस्सी जो कुएं के अंदर जाती थी और ऊपर खींचने से बाहर आती थी, जिसमें पानी होता था और पानी को बाहर निकाल लिया जाता था। बालक ने ध्यान से उस रस्सी के निशानों को देखा जो बार बार आने जाने से उस पत्थर पर पड़ रहे थे। उस बालक ने सोचा, अगर इतनी नाजुक रस्सी के बार बार आने जाने से इतने कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो फिर मैं बार बार कोई भी पाठ दोहराने से याद क्यों नहीं कर सकता। उसने निश्चय किया और फिर वो गुरुकुल की ओर लौटा। उसने गुरु जी से प्रार्थना की, क्या मैं कुछ दिन और ठहर सकता हूँ? गुरु जी ने हाँ कहा और फिर उस बच्चे में ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसे खाने पीने और सोने का ध्यान नहीं रहता था। आप देखिए, अगर आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छा लगता है या कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आप उसके ऊपर पढ़ रहे हैं
तो आप इतना डूब जाते हैं एट टाइम्स कि आपको लगता है कि नहीं, पहले मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, पहले मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ, पहले ये मैं क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लूँ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट होता है कि यू वांट टू लर्न, आप पढ़ना चाहते हैं, आप और सीखना चाहते हैं। ऐसे ही वो बालक दिन रात मेहनत करता, बहुत परिश्रम करता, और एक दिन उसका रिजल्ट आया। जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है, वो सक्सेस मिलती है, आप कामयाब होते हैं, तो आप तो रियलाइज करते हैं क्योंकि आपने दिन रात मेहनत की है। लेकिन जानते हैं आपसे ज़्यादा और कौन खुश हो सकता है? आपके टीचर्स, आपके गुरु और आपके मम्मी पापा। बहुत मेहनत करनी है, कभी नहीं डरना, डर को अपने पास भी नहीं आने देना, और जो चैप्टर ना मुश्किल लगे उसके पीछे तो पड़ जाना है पूरी ताकत के साथ कि ये चैप्टर क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे तो ये करना है। और आप जानते हैं वो जो बालक था ना, जिसे स्टार्टिंग में पूरी क्लास वरदराज कहती थी, मूर्ख कहती थी, मंद बुद्धि कहती थी, वो आगे चलकर संस्कृत के महान कवि वृंद बने। आपको पता है संस्कृत एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे संस्कृत सीखते हैं वो बहुत आसानी से आपको बता सकते हैं इजीली। तो जो कवि वृंद थे उन्होंने संस्कृत को इजियर वे में सिखाया। तो आई होप आज की स्टोरी, आज का दोहा जो सदियों से कबीर दास जी के द्वारा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाए मन ही की प्रतीत। आपके मन में अगर जीतने की इच्छा है तो आप जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। रोज मेहनत करनी है, एवरीडे अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़ मती, जड़ मीन्स जो अलाइव ही नहीं है, ठीक है, जड़, जो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, करत करत अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सूजान, उसमें भी जिंदगी आती है, वो भी जीवित हो जाता है। रसरी आवत जात ते, रस्सी के बार बार आने जाने से, सिल यानी कि शिला यानी कि पत्थर, सिल पर परत निशान, एक शिला पर, एक पत्थर पर निशान पड़ते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दोहा है, आप इसे याद रखिएगा। हमारे पास जितने भी बड़े कवि हमारे शास्त्रों में हैं, राइटर्स हैं, कबीर दास जी, रहीम जी, मैं लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए आगे बहुत प्यारी कहानियाँ और बहुत ही खूबसूरत दोहे। आपको इनको लर्न करना है बाय हार्ट, ताकि आप अपने छोटे बहन भाई या कभी आप अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हैं, है ना। कई बार मम्मी पापा हार जाते हैं, अभी कोरोना चल रहा है, वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, बट आप मम्मी पापा को बता सकते हैं कि नहीं, हमें हार नहीं माननी है, हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी है, बार बार हैंड्स वॉश करना है, 6 गज की दूरी कोरोना को दूर रखने के लिए है बहुत ज़रूरी। तो आप घर से बाहर नहीं निकलिए, घर में आप पेंटिंग कर सकते हैं, आपने जितना भी अभी एक्सपीरियंस किया है उन सबको राइटिंग कर सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं, और कुछ भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है। बिलीव इन वन थिंग कि ये समय ज़्यादा देर नहीं रहेगा, और अपने आप को नेचर की वैल्यू को बताना है, समझना और समझाना है। नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, प्रकृति की केयर करनी है हमें, जल, वायु और एयर, हवा बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, और वृक्षों के बिना
कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वृक्षारोपण करना है। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें सीखनी है अपनी मदर अर्थ के लिए, अपने नेचर के लिए। आई होप आज का दोहा और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर दोहा या कहानी किसी टॉपिक पर मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि मेरा ये चैनल नॉलेजेबल है और आप इससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर liking my videos. Thank you. God bless you all.